हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्यारे से प्लेटफॉर्म विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। और मेरा नाम है प्रदीप कुमावत और आज अपन देखने जा रहे हैं मोशन इन 1D। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने मोशन इन 1D के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स के पार्ट्स के बारे में देखा कि काइनेमेटिक्स है, डायनेमिक्स हो गया, अपना स्टैटिक्स हो गया। काइनेमेटिक्स में अपन किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, डायनेमिक्स में अपन क्या पढ़ेंगे, किस चीज़ की स्टडी करेंगे। तो आज अपन जो है मोशन इन 1D में बेसिक सी बातें करने वाले हैं कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हो गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बढ़िया से सेशन की, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज अपन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन 1D। इससे पहले अपन ने बेसिक सी बातें कर ली है, इंट्रोडक्शन ले लिया है कि मोशन क्या है, रेस्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट है तो वो रेस्ट में क्या है। 1D अपन ने देखा कि मोशन जब वन डायमेंशन में होगा तो कैसा होगा। जैसे एक जो कार है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो 1D में आता है। 2D में अपने बात किया कि मोशन इन 2 डायमेंशनल, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है या कोई पार्टिकल है उसके 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं टाइम के कोरिस्पोंडिंग, ठीक है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। फिर अपन ने मोशन इन 3D देखा जिसमें जो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल है उसके 3 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं कोरिस्पोंडिंग उसके टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो आज अपन देखने जा रहे हैं अपना जो मोशन इन 1D है उसमें अपन आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो मोशन को पढ़ने से पहले अपन उसकी बेसिक सी बातें देखेंगे कि उसकी स्पीड, कोई अगर ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है, कितना वो एक जगह से दूसरी जगह से उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितनी उसने डिस्टेंस जो है वो कवर की, ठीक है ना। तो आज बेसिक सी वही बातें करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, आ जाओ। कल अपन ने देख लिया था, ठीक है, कि मोशन क्या है। मोशन क्या है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट पोजीशन विद टाइम। मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर, ठीक है ना। फिर अपन ने देखा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में अपन ने कल देख लिया। ये अपन ने देखा था कि ये जो कार है ये क्या कर रही है, मोशन मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है ना। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जस्ट इससे पहले वाली वीडियो को आप पहले देखें एंड देन उसके बाद में आप ये वाला पार्ट देखें, ठीक है। तो कल अपन ने ये वाला पढ़ लिया था। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, आज अपन देखने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आओ शुरू करते हैं। देखो ठीक है, देखो डिस्टेंस, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखेंगे डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस को दूरी। और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो हम उसको बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं बेटा? विस्थापन, ठीक है ना। अब से दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या क्या अलग चीजें हैं इनमें। तो देखो डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड द डिस्टेंस, ठीक है ना। डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ है जो कवर की जाती है एक पार्टिकल के द्वारा, ठीक है ना, उससे क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। देखो मैं बताऊं आपको, मान लो कि ये है आपका घर, ठीक है ना, ये है आपका प्यारा सा ड्रीम हाउस, ये है आपका घर, ठीक है ना। ये क्या है? आपका घर है, ठीक है। मैं बोल दूं ये है अपना ये पॉइंट पे, ठीक है। और फिर ये है आपकी स्कूल, ठीक है ना। फिर ये मैं बोल दूं ये है आपकी ना, ठीक है, ये है आपकी स्कूल। ये मैं बोल दूं कि ये है अपने बी पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया कि ये वाला पॉइंट है, ये बी पॉइंट पे अपना, ये तो है अपनी स्कूल और ये है अपना घर, ठीक है ना। तो इससे एक रास्ता जाता है, मैं बोल दूं कि एक रोड जाती है, ठीक है ना, जो ऐसे ऐसे घूम के ऐसे ऐसे होके ऐसे ही और जा रही है, ठीक है। ठीक है, पॉइंट ए आपके घर से आपकी स्कूल तक जो है वो एक सड़क जा रही है, एक रोड जा रही है ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। तो देखो अब आप यहाँ से शुरू हुए, ठीक है ना, आप यहाँ से शुरू हुए और या आप यहाँ से शुरू हुए और फिर आप घर से निकले, घर से निकलते निकलते ऐसे आए और पूरी स्कूल तक पहुंच गए। तो आपने ये कितनी जो है ये लेंथ जो है वो तय की है, कितनी आपने जो है दूरी तय कर दी, यहाँ से यहाँ तक आप कितनी दूरी चल के आ गए। मैं बोल दूं कि ये जो है
वो 2 किलोमीटर है। कितनी है? जो आपसे जो घर की जो आपकी स्कूल की दूरी है वो कितनी है? 2 किलोमीटर है। तो ये हो गई आपकी डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस सबसे कम। अब देखो आपके घर के बीच में और आपके स्कूल के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या है? सर अगर आप मिनिमम की बात करें तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है? मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये क्या है? डिस्टेंस। और ये क्या है? मिनिमम डिस्टेंस। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है आपके घर से लेकर के आपके स्कूल तक की मिनिमम डिस्टेंस को ही बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है ना, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। दो पोजीशन के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको ही क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो ये है इन दोनों में डिफरेंस की डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस टोटल जो पाथ है वो कितना है जो अपन ने कवर किया है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है सबसे मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है ना, दो पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस। तो मैं इसको बोल दूं कि ये तो ये अपनी डिस्टेंस, ठीक है ना, और ये क्या हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। आगे और इसके बारे में बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो डिस्टेंस इज ए स्केलर विल डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। जो बड़ा जो दूरी है ना, जो दूरी है वो कैसी राशि है? दूरी है अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि, ठीक है। और जो विस्थापन है, जो विस्थापन है वो कैसी राशि है? सदिश राशि, ठीक है ना। जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा है वो सबसे पहले आप वेक्टर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको वेक्टर जो है बढ़िया से पढ़ाया हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ठीक है ना। बता देता हूं मैं, वेक्टर क्वांटिटीज सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जो अपने परिमाण के साथ में अपनी दिशा भी दर्शाती हैं, ठीक है ना। अपने मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी शो करती हैं, उन्हें बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटीज होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जो अपने मैग्नीट्यूड के साथ में अपना डिस्प्लेसमेंट भी शो करती हैं, ठीक है ना। वो कैसी क्वांटिटी होती हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन जो अपना जो डायरेक्शन है वो शो नहीं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड शो करती हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट देखो अपना, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ will displacement does not depend on path, ठीक है ना। it only depends on the initial and final position। जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो ये डिपेंड करता है कि उसकी इनिशियल पोजीशन, मतलब जो उसने शुरू की है, ठीक है ना, प्रारंभिक जो उसकी स्थिति है, इनिशियल मतलब जो प्रारंभिक जो उसकी स्थिति है उससे फाइनल पोजीशन की जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है अपना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, ठीक है ना। देखो क्या है सबसे बड़ी बात है, डिस्टेंस जो है ना वो तो या पॉजिटिव रहेगा या जीरो रहेगा, ठीक है ना। या तो वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा या जीरो रहेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। या तो जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, ठीक है, या तो जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो विस्थापन के बराबर रहेगी, या जो दूरी है वो ज्यादा रहेगी डिस्प्लेसमेंट से। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? मिनिमम डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। चले आगे, चलो, ठीक है ना। अब देखो डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, इसको समझो। देखो डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, जैसे अपने पास में ये ले लो कि ये अपने पास में एक पोजीशन वेक्टर अपन करते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ठीक है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पर एक पॉइंट है बी, ठीक है ना। तो जो ए पॉइंट पे कोई जो लड़का है वो खड़ा है, वो ए से कहाँ पर जा रहा है? बी में जा रहा है, जिसमें मैं बोल दूं ये है अपना एक्स एक्सिस, ये है अपना वाई एक्सिस और ये है अपना जेड एक्सिस, ठीक है। तो देखो जो ए है, जो ए पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो मैं बोल दूं x1,
कॉमा y1 कॉमा z1, ठीक है। और जो b है पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो मैं बोल दूं x2 कॉमा y2 कॉमा z2, ठीक है। जो a पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो है x1 कॉमा y1 कॉमा z1, ठीक है ना। और जो पॉइंट b है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 कॉमा y2 कॉमा z2, ठीक है ना। तो अपन ने मान लिया कि जो एक बॉडी है वो डिस्प्लेस हुई है, जो एक बॉडी है वो डिस्प्लेस हुई है ए से बी तक का, ठीक है ना। तो मैंने ये जो अपना ये ओरिजिन है तो मैंने ओ से ए पर एक वेक्टर लिया, मैंने इसको बोल दिया r1 वेक्टर। क्या बोल दिया मैंने इसको? r1 वेक्टर। देन मैंने ओरिजिन है अपना वहां से एक बी पर लिया, इसको मैंने बोल दिया r2 वेक्टर, ठीक है ना। तो अपने को ये वाला निकालना है कि इनके बीच में ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो मैंने इसको बोल दिया r12 वेक्टर। क्या बोल दिया मैंने इसको? r12 वेक्टर, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो r1 क्या है? r1 अगर r1 वेक्टर की अपन बात करें तो वो है सर x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के, ठीक है। और अगर मैं बात करूं r2 वेक्टर की तो वो है x2 i के प्लस y2 j के, ठीक है ना, प्लस j2 k के, ठीक है। r1 वेक्टर क्या है अपना? x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के, और r2 क्या है अपना? x2 i के प्लस y2 j के प्लस j2 k के, ठीक है। अब देखो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है ट्राइंगल। क्या बन रहा है? ये ट्राइंगल, ठीक है ना। तो अपन ने जो है वेक्टर में पढ़ा है द लॉ ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। तो वहां से अपन अगर इसमें बात करें ट्राइंगल ओ ए और बी में, ट्राइंगल ओ ए बी में अगर बात करें तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा अपने को? यहाँ से अपने को देखने को मिलेगा r1 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर, ठीक है ना। देखो r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर। तो यहाँ से जो r21 वेक्टर है वो कितना आएगा सर? वो आएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ठीक है ना। जो r2 वेक्टर है r2 नहीं r12, ठीक है ना। जो r12 वेक्टर है वो कितना आ गया? r1 वेक्टर को मैंने उधर बराबर के उधर शिफ्ट कर दिया, तो अपने पास में क्या आ गया? r12 वेक्टर क्या आ गया? r2 माइनस r1। अब देखो यहाँ से अगर मैं r12 वेक्टर निकालूं तो ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? r2 में से r1 माइनस करूंगा, तो यहाँ मेरे को क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा मेरे को x2 माइनस x1 i के, ठीक है, x2 माइनस x1 i के प्लस y2 माइनस y1 j के प्लस, ठीक है ना, z2 माइनस z1 k के, ठीक है ना। अपने मेरे को क्या मिल गया? r12 वेक्टर क्या मिल गया? x2 माइनस x1 i के प्लस y2 माइनस y1 j के प्लस z2 माइनस z1 k के, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की तो ये अपने पास में क्या मिल जाएगा? r12 जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना मिल जाएगा अपने पास में? r12 का जो मैग्नीट्यूड है वो अपने को क्या मिल जाएगा? वो क्या मिल जाएगा अपने को? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्या मिल जाएगा? अब देखो ये जो डिस्टेंस जो ए से, मान लो कोई ए पे था, ए से पहले उसके जो कोऑर्डिनेट थे वो थे x1 y1 z1, और फिर वो बी पर आया जहां पर उसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2 z2। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो पोजीशन वेक्टर में अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अपने पास में जो पोजीशन वेक्टर है वो आ गया r12, ठीक है ना। अपन क्या देखो ये r1 ले लिया, ये r2 ले लिया, तो ये क्या हो गई? r21। यहाँ से अपन ने ट्राइंगल लो लगाया, वेक्टर का ट्राइंगल लो, तो यहाँ से क्या हो गया? ओ ए बी में देखो r1 प्लस r2 r1 प्लस r12 इज इक्वल टू r2। तो यहाँ से r12 जो वेक्टर है वो क्या हो गया? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ठीक है ना। यहाँ पे r1 की वैल्यू और r2 की वैल्यू अपन ने वहां पे रख दी, ठीक है ना, माइनस कर दिया। उसके बाद में अपन ने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ठीक है ना। वेक्टर r12 का परिमाण अपन ने निकाल लिया, ठीक है ना। तो ये है डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। आगे बढ़े, समझ में आ गया? चलो ठीक है, चलते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी, देखो स्पीड एंड वेलोसिटी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। या मैं बोल दूं कि गति बोल दो, एक ही बात है, हिंदी में तो गति बोल दो, वेग इसको, जैसे इसको बोलते हैं अपन वेग बोल दिया, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या बोल दिया?
वेग स्पीड क्या हो गई, गति हो गई, ठीक है ना। तो देखो स्पीड, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस covered with time. It is related to the distance and it is a scalar. The speed of the object can be zero or positive but never be negative. कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्पीड है वो या तो पॉजिटिव रहेगी या जीरो रहेगी, नेगेटिव उसकी स्पीड नहीं रहेगी, ठीक है ना। और इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर बाय द टाइम, ठीक है ना। तो स्पीड क्या है, बेसिकली जो स्पीड है वो क्या है, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू क्या बोल दूं मैं सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। और अब देखो एवरेज स्पीड, देखो it is defined as the ratio of the total distance traveled by the object, ठीक है ना, traveled by the object to the total time in total time taken, ठीक है ना। देखो ठीक है ना, एक मिनट रुकना, ठीक है ना। यह है एवरेज स्पीड, ठीक है ना। ठीक है ना, एवरेज स्पीड है ds अपॉन dt। तो ये मैं बोल दिया कि ये तो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो अब ये देखो, ठीक है ना, ये आ गई इसकी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी देखो कैसे आई है, एक मिनट ये देखना, देखो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना। तो मैं बोल दूं यहां से देख लो एक बार कि जो एवरेज जो स्पीड है वो मैं बोल दूं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। एवरेज स्पीड क्या आ गई भाई, कितनी दूरी तय की, ठीक है ना। टोटल कितनी दूरी तय की, टोटल दूरी बटा टोटल समय, ठीक है ना, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। चलो है ना। अब देखो इफ ए पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंस s1 s2 s3, ठीक है ना, विथ स्पीड v1 v2 v3, देन अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, वो क्या करता है, जैसे ये मान लो ये टोटल डिस्टेंस है, तो ये s1 इसको मैंने बोल दिया s1, इसको मैंने बोल दिया s2, इसको मैंने बोल दिया s3, आगे सो ऑन, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो कवर करता है वो करता है v1 से, ठीक है ना, v1 स्पीड से। ये जो दूरी है, ये जो स्पीड रहेगी इसकी, ठीक है ना, v1 स्पीड से दूरी करता है, तय करता है। फिर जो s2 जो दूरी है डिस्टेंस है, वो v2 स्पीड से तय करता है। और जो ये s3 वाली जो दूरी है, ठीक है ना, इसको ये v3 स्पीड से तय करता है। तो जो एवरेज जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी, एवरेज जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी, s1 प्लस s2 प्लस s3 सो ऑन sn अपॉन s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2 प्लस s3 अपॉन v3, ठीक है ना, और so on। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब जो ऑब्जेक्ट है, जो अपना पार्टिकल है, वो कैसे ट्रेवल करे, s1 s2 s3 डिस्टेंस v1 v2 v3 स्पीड से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड, देखो क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट इज द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो उसकी स्पीड है वो है, अगर कोई पार्टिकल है पर्टिकुलर अपन देखें बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है ना, तो जो उसकी स्पीड है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इफ डेल टी अप्रोचेस टू जीरो देन एवरेज स्पीड बिकम्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो टाइम है वो क्या हो, अप्रोच करे डेल टी टेंस टू जीरो। ध्यान रखना जो टाइम है वो जीरो नहीं है, टाइम जो है वो जीरो नहीं है, जीरो के बहुत करीब है, ठीक है ना। टाइम जो वो जीरो नहीं है, जीरो के बहुत करीब है, ठीक है ना, जीरो के बहुत करीब है, ठीक है ना। तो जो डेल टी है जो वो अप्रोच कर रहा है टू जीरो, देन जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी वो क्या होगी, देखो ये सही नहीं लिखा हुआ है, वो होगी v सही, क्या इसमें थोड़ी सी गलती है, इसको ही सही कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा, यहाँ पे आएगा
यहाँ पे आएगा डेल टी टेंस टू 0, ठीक है ना। जो डेल टी है वो अप्रोच कर रहा है 0 तक, ठीक है ना। तो जो इंस्टेंटेनियस जो स्पीड आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड वो क्या आ जाएगी, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एस अपॉन डेल टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एस अपॉन डी टी। क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी टी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो वेलोसिटी, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वेग, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। देखो स्पीड क्या थी, स्पीड क्या थी, स्पीड क्या थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जो वेलोसिटी है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। स्पीड क्या थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जो वेलोसिटी है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। कैसी क्वांटिटी है, जो वेलोसिटी है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि जो स्पीड है वो कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है ना। ये होगी अपनी वेलोसिटी, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी देखो, एवरेज वेलोसिटी औसत वेग, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन बाय द बॉडी, ठीक है ना। ऐसे बोल दो, ऐसे बोलो टोटल, ठीक है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी अपनी एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम, ठीक है ना, वो क्या है अपनी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। आगे देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या देखते हैं अपन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो इट इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या है अपनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो v इज इक्वल टू, या मैं बोल दूं v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0। जो डेल टी है, जो टाइम है वो 0 को अगर अप्रोच करे, ठीक है ना, डेल टी टेंस टू 0, ठीक है। देन डेल आर अपॉन डेल टी, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो सही से लिख लेते हैं। देखो v इज इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0। टाइम 0 नहीं है, पर 0 को लगभग 0 तक जा रहा है, ठीक है ना। ये हो गया अपना डेल आर अपॉन डेल टी। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, डी आर अपॉन डी टी। क्या बोल सकते हैं इसको अपन, डी आर अपॉन डी टी, जहां पे जो डी आर है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और डी टी क्या है, टाइम है, बहुत ही छोटा, ठीक है ना। डी आर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा, ठीक है ना, जो चेंज हुआ है डेल टी टेंस टू 0 टाइम में, ठीक है ना। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ, नोट देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना, वही बात है, ठीक है ना, कि जो मैग्नीट्यूड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वो किसके इक्वल, वो ही क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। क्योंकि जो स्पीड है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी मतलब जो केवल अपना मैग्नीट्यूड शो करे, तो मैग्नीट्यूड की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, when a particle moves with constant velocity, जब कोई पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो उसकी वेलोसिटी है वो क्या है, सेम है, ठीक है ना, बढ़ नहीं रही है, ना ही उसकी घट रही है। इट्स एवरेज वेलोसिटी, इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इट्स स्पीड आर ऑल आर इक्वल। तो जो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है, या जो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, या जो उसकी स्पीड है, वो क्या है, वो तीनों क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। क्या रहेंगी, वो तीनों इक्वल रहेंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन रिलेटिव वेलोसिटी। किसकी बात करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। देखो क्या है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना।
when two objects A and B are moving with different velocities, जब दो ऑब्जेक्ट हैं या दो पार्टिकल हैं A और B, वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, then the velocity of one object with respect to another, ठीक है ना, तो एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है ना, अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे देखो मैं बोल दूं कि अपने पास में ये कोई एक ए ऑब्जेक्ट है, ये इधर जा रहा है va वेलोसिटी से, फिर मैं बोल दूं कि अपने पास में ये वाला जो एक ऑब्जेक्ट है b है वो इधर जा रहा है vb वेलोसिटी से, ठीक है ना। तो VAB इज इक्वल टू क्या है, VA माइनस VB, ठीक है ना, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। और VBA देखो VAB क्या है, here VAB is the relative velocity of object A with respect to B, ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट A की with respect to B, ठीक है ना। वैसे ही अगर बात करें अपन VB की, तो VB क्या है, VB is the relative velocity of object B with respect to A, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट B है उसकी वेलोसिटी है रेस्पेक्ट टू A, ठीक है। इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मैं बोल दूं कि अपना ये ऑब्जेक्ट है, ये भी इधर जा रहा है VA वेलोसिटी से, और अपने पास में ये जो ऑब्जेक्ट है B, ये भी इधर जा रहा है VB वेलोसिटी से, दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी जो रिलेटिव जो वेलोसिटी है VAB वो क्या होगी, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, ठीक है ना। इसे याद रखो, अगर दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं या जो पार्टिकल हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक है जिसकी एक की वेलोसिटी है VA और एक की है VB, तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी VAB वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगी, नेगेटिव VA माइनस VB, ठीक है। ओके चलो आगे देखते हैं, ठीक है आगे देखते हैं। देखो इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर दो ऑब्जेक्ट है, मैं बोल दूं कि यहाँ पे एक अपना ऑब्जेक्ट है A, ये जा रहा है इधर VA वेलोसिटी से, और मैं बोल दूं ये अपना ऑब्जेक्ट B, ये जा रहा है इधर VB वेलोसिटी से, ठीक है ना। इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देन जो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है VAB वो क्या होगी, VAB क्या होगी, VA प्लस VB। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, सम हो जाएंगी, दोनों जुड़ जाएंगी। और अगर दोनों पार्टिकल अगर सेम डायरेक्शन में है, सेम अगर डायरेक्शन में है, ठीक है ना, ऐसे सेम अगर डायरेक्शन में है, ये VA से ये VB से, तो रिलेटिव क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस VA माइनस VB, ठीक है, VA माइनस VB। आगे समझ में, आगे चले नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो आगे क्या है, इफ द टू वेलोसिटीज आर मूविंग एट एनी एंगल थीटा, देखो यहाँ पे है, इधर है VA, ठीक है ना, ठीक है, और इधर है VB। अगर इनके बीच में थीटा एंगल है, इनके बीच में क्या एंगल है, थीटा एंगल है। इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग एट एनी एंगल थीटा, तब जो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या होगी, वो क्या होगी, वो होगी, वो क्या होगी, ठीक है ना, वो होगी VAB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर माइनस 2VA VB cos थीटा, ठीक है ना। ये हो जाएगी उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जब जब दो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहे हो किसी एंगल थीटा पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है ना, तो बोलते हैं त्वरण, क्या बोलते हैं इसको, त्वरण बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे। एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, त्वरण। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी में टाइम के द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम सॉरी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। देखो एक बार इधर देखते हैं सारी बातें। अगर जो है मैं बोल दूं कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज है, ये क्या हो, देखो है ना, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, इन डिस्प्लेसमेंट
विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि जो v है वेलोसिटी वो हो जाएगा ds अपॉन, ठीक है। फिर मैं बात करूं द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना, विथ टाइम, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे उसको? एक्सेलरेशन, जिसको मैं बोल दूंगा a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। ये ध्यान रखो बस, ये है सारा मोटा मोटा। क्या है ये? द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के रेस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है तो वो वेलोसिटी है, और अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में तो वो क्या है? एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये है मोटी मोटी बात। चलो आ जाओ, अब देख लो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसको? सर उसको त्वरण बोलते हैं। वेग में जो समय के सापेक्ष परिवर्तन हो, वेग में जब समय के सापेक्ष परिवर्तन हो तो उसे बोलते हैं सर त्वरण, ठीक है। और अगर विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो तो उसे बोलते हैं वेग, ठीक है। क्लियर है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि है। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। दो बार टाइप हो गया, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है ना, औसत त्वरण। देखो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। देखो, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम, ठीक है ना, टेकन। जितना टाइम लग रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा अपना, एवरेज एक्सेलरेशन वो क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt, ठीक है ना। ये क्या है? चेंज हो रहा है v2 वेक्टर, जो वेलोसिटी है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। आगे बढ़े, देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इफ डेल टी अप्रोचेस जीरो, ठीक है ना, जब जो डेल टी है वो अप्रोच करे जीरो को, ध्यान रखना जीरो नहीं है, टाइम जो है वो जीरो नहीं है, मतलब जीरो के बहुत करीब है, ठीक है ना, मतलब इंस्टेंटेनियस टाइम, ठीक है ना। तो द एवरेज एक्सेलरेशन बिकम्स द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो जो एवरेज जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे देखो, a इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल वी अपॉन डेल टी, इसको अपन ने बोल दिया dv अपॉन dt, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं? d स्क्वायर r अपॉन dt। क्या बोल दिया अपन इसको? d स्क्वायर r अपॉन dt, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे देखो क्या है, नोट देखो, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है ना। जो त्वरण है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी इंक्रीजिंग। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो क्या है? वो बढ़ रही है विथ टाइम, ठीक है ना, टाइम के साथ में बढ़ रही है। जीरो एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, ठीक है ना। जीरो एक्सेलरेशन मतलब जो वेलोसिटी वो कैसी है? यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसका मतलब जीरो एक्सेलरेशन है। एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। अगर वेलोसिटी जो वेग है वो कम हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में तो वो क्या आएगा? वो होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है ना, या मैं बोल दूं इनको इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, जिसमें अपने तीन इक्वेशन आपने पढ़ी होगी क्लास 11th के अंदर, ठीक है ना। क्या क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। सेकेंड है अपनी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड है वो है अपनी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है ना। ये तीन इक्वेशन है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी, ठीक है ना। अरे सर क्लास 11th में तो कुछ नहीं पढ़ा, ना, ऐसे मत कहा करो सर की क्लास 11th में आपने कुछ पढ़ा होगा या पढ़ी होगी। क्लास 11th का तो नाम ना लिया करो, बस आप बोला ही ना करो ऐसा क्लास 11th, क्लास 11th, ठीक है ना। दिल से बुरा लगता है भाई, ठीक है, दिल से बुरा लगता है जब क्लास 11th की बात करते हैं, ठीक है ना। क्लास 11th की बात ना किया करो सर, ना किया करो, हमारे जो जख्म है उन पे नमक मत डाला करो, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, नहीं डालेंगे, ठीक है ना।
जख्मों पे नमक नहीं डालेंगे, ठीक है ना, नहीं करेंगे बात क्लास 11th की, लेकिन फिर भी देखा तो होगा कहीं ना कहीं ऐसे इक्वेशंस को, ठीक है ना। तो ये है इक्वेशन ऑफ मोशंस। आगे आने वाले सेशन में जो अपने आगे आने वाला जो वीडियो है मोशन का पार्ट 3, उसमें अपन डेराइव करेंगे कि ये इक्वेशंस कहाँ से उत्पन्न हुई है, कहाँ से निकल के आई हैं, कि जो v है वो इज इक्वल टू है u प्लस at के, जहाँ पे जो v है वो क्या है, देखो यहाँ पे जो v है वो क्या है सर, यहाँ पे जो v है वो है वेलोसिटी, क्या है वेलोसिटी, यहाँ पे जो u है वो क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, ये क्या है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना, या मैं हिंदी में बात कर दूं इस बोलूं इसको, ठीक है, प्रारंभिक वेग, ये क्या हो गया अपना अंतिम वेग, ठीक है ना। टी क्या है अपने पास में सर, टी तो हमें पता है सर समय है, क्या है समय है, टाइम है। एस है अपने पास में डिस्प्लेसमेंट, क्या है अपने पास में डिस्प्लेसमेंट है सर, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, और ए क्या है अपने पास में सर, ए है एक्सेलरेशन, ठीक है ना, मैं बोल दूं सर क्या है, ए त्वरण है, ठीक है ना। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। नेक्स्ट सेशन में अपन इनके बारे में बात करेंगे, इनको डिराइव करेंगे, कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं, ठीक है ना, बढ़िया से इनके बारे में बढ़िया इनके डेरिवेशन लेके आएंगे, ठीक है। तो आज बस इस वीडियो में यहाँ तक ही, तो ठीक है, ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपना जो चैनल है विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस को उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू।